नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 के वर्ल्ड कप विजेता पाकिस्तानी टीम के कप्तान इमरान खान की सेहत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता जताई गई है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। राजनीतिक कारणों से उनकी उम्र 73 वर्ष है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। 5 देशों के 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग की है। इस पत्र पर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, कपिल देव ने हस्ताक्षर किए हैं। कपिल देव 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान है, इस पहल का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल और यान चैपल ने समर्थन दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क शामिल है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन और नासिर हुसैन ने भी इस अपील पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ भी इस सूची में शामिल है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक ब्रेयरली और डेविड ग्रावर ने भी इस अपील के पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ऑस्ट्रेलिया के किम ह्यूज और वेस्ट इंडीज के महान कप्तान क्लाइव लायड भी समर्थन में है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जॉन राइट ने भी इस अपील पर साइन किए हैं। यह पत्र पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संबोधित है। 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान, रिपोर्ट के अनुसार किसी भी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि वसीम अकरम, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर बेहतर इलाज की मांग का समर्थन किया है। इस बीच एक खुलासा यह हुआ है कि इमरान खान की एक आंख की लगभग 85% रोशनी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आदेश पर कराई गई जांच में ये सामने आया है। अदालत द्वारा नियुक्त वकील सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वे कई महीनों से आंखों में धुंधलेपन की शिकायत कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2025 तक दृष्टि सामान्य थी, लेकिन बाद में दाईं आंख की रोशनी लगभग 85% तक कम हो गई है, जिससे उनकी सेहत को लेकर नई चिंताएं खड़ी हुई है। हालांकि अभी सौरव गांगुली ने भी चिंता जाहिर की है इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर। मेरे साथ इस मुद्दे पे छत्तीसगढ़ के हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर जितेंद्र वेगड़ साहब जुड़ रहे हैं। जितेंद्र भाई, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ भैया, आ रही है। हाँ जितेंद्र भाई, एक राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान जिसने उस देश को वर्ल्ड कप जिताया था और अभी T20 वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, तब इस तरह के 14 भूतपूर्व, यानी जिनको बोलना चाहिए लीजेंड कप्तानों ने क्रिकेट के, उनकी सेहत को लेकर चिंताएं जाहिर की है, उनके अच्छे मेडिकल फैसिलिटी की अपील की है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे? भैया, जब मैंने क्रिकेट चालू किया था ना जी, उस समय विश्व क्रिकेट में 4 ऑलराउंडर की तूती बोलती थी। जी जी। उसमें कपिल पाजी, इमरान भाई, हेडली और बॉथम थे, और जिसमें इमरान भाई का बॉलिंग जो था वो सबसे शानदार था, और जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते थे, वो हम सब जितने भी उस समय के हम तेज गेंदबाज थे, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन थे। हम लोग वो कपिल पाजी और इमरान भाई को देख के ही क्रिकेट खेलना सीखे और ऐसी गेंदबाजी करना सीखे हैं। वो मतलब विश्व के महानतम ऑलराउंडर थे, महानतम कप्तान थे दोनों है और रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को की सेवाएं दी हैं एज ए क्रिकेटर, वो बहुत ही अविस्मरणीय है और बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 6 महीने पहले मुझे एक समाचार मिला था कि इमरान भाई जब वो जेल में थे तो उनकी सेहत बहुत खराब है, उसकी कोई जानकारी भी उनके परिवार वालों को नहीं दी जा रही थी। तो काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि वो जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है और जिस तरीके का उनका खेल रहा है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को उनको चाहे जो भी एलिगेशन हो, लेकिन एज ए स्वास्थ्य के हिसाब से तो हर जगह में आप देखिए कि जब भी कोई कैदी भी अगर किसी को थोड़ा सा भी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसको पूरी सुविधाएं दी जाती है, उसका इलाज किया जाता है। भारत में तो और अच्छे तरीके से उनका इलाज किया जाता है। तो मैं तो यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट में उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी जा रही है, मैं भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी चीज है वो चलते रहे, लेकिन साथ में उसके स्वास्थ्य के लिए जितनी भी बेहतर सुविधाएं हैं वो हमें दी जाए,
और ये जो उनका हक है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको देना चाहिए ये। जितेंद्र, मैं एक बात समझता हूँ, सोचता हूँ, आज के दौर में जब शायद नफरतें थोड़ी बढ़ गई है, राजनीति की नफरत अपनी जगह है लेकिन इंसानी मोहब्बत अपनी जगह है। क्या कहना है आपका? इंसानी मोहब्बत के नाते उनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए भैया। अभी आप देखिए कि जिस तरीके की प्रतियोगिता रही है कपिल पाजी और इमरान भाई में, जब खेलते थे तब तो वो थी वैसी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए समर्थन किया है, सुनील गावस्कर सर ने समर्थन किया है, तो यही दिखाता है कि हम ग्राउंड में कितने भी प्रतिस्पर्धी रहे, लेकिन जब ग्राउंड के बाहर रहते हैं तो वो एक अच्छे दोस्त रहते हैं और एक अच्छा खिलाड़ी जो एक साथ अगर इतने साल तक क्रिकेट खेलते तो अपने आप में एक आत्मीयता और एक दोस्ती हो जाती है। तो उसी के कारण जितने भी वर्ल्ड क्रिकेटर है सारे के सारे जानते थे कि इमरान भाई का क्या व्यक्तित्व रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में। तो मतलब 100% मुझे ऐसा लगता है या मिलना चाहिए उनको, अच्छे स्वास्थ्य मिलना चाहिए उनको, अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो एक अच्छे खिलाड़ियों को या एक नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो एक ऐसे कप्तान थे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। तो ऐसे लोग जिसका नाम मतलब सोचो आप हिस्ट्री में दर्ज है, उसको अगर आप इस तरीके की सुविधा नहीं मिल रही तो ये काफी दुख मतलब क्या बोलते हैं, चिंताजनक बात है। और मैं पूरी तरह समर्थन करूंगा इन सारे खिलाड़ियों का कि जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए उनको, और उनके स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए जो भी वो है वो पाकिस्तान की तरफ से वो करना चाहिए उसको। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई छत्तीसगढ़ के बहुत शानदार तेज गेंदबाज रहे हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पुष्पा 2 की तरह लाल सोने की तस्करी का बड़ा खेल जांजगीर चांपा में सामने आया है। पुष्पा 2 फिल्म में जैसे चंदन की लकड़ी छुपाकर बेची जाती, वैसे ही यहां खैर की लकड़ी को गोदाम में छिपाकर रखा गया। वन विभाग ने छापा मारकर करीब 12 ट्रक खैर और तेंदू की लकड़ी जब्त की। इसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। छापेमारी के दौरान गोदाम में मौजूद कर्मचारी मौके से भाग गए। 17 फरवरी को मामला जब वन विभाग ने सूचना के आधार पर खैर की लकड़ी ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा। पूछताछ और जांच के बाद टीम ने डीएफओ के नेतृत्व में नवागढ़ ब्लॉक के गांव भादा स्थित गोदाम में दबिश दी। भारी मात्रा में खैर और कत्था की लकड़ी मिली। गोदाम के अंदर 2 ट्रक लकड़ी भरी मिली और बाकी लकड़ी अलग से रखी थी। वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। बताया गया कि यह गोदाम जांजगीर के रहने वाले रविंद्र द्विवेदी का है, जिसे उन्होंने सरसुआ के एक व्यक्ति को किराए पर दिया था। गोदाम मालिक का कहना है कि उन्होंने 30,000 रुपये महीने में गोदाम किराए पर दिया। किराएदार ने बताया कि लकड़ी का काम पूरी तरह वैध है। वन विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित और बेशकीमती लकड़ी का भंडारण नियमों के खिलाफ। मालिक से वैध कागजात पेश करने को कहा। इस पूरे मामले का खुलासा रायगढ़ वन विभाग की कार्रवाई में। रायगढ़ में एक ट्रक खैर की लकड़ी पकड़ी गई। उसके बाद टीम ने नजर रखी। 2 ट्रकों का पीछा करता हुआ भादा गांव पहुंची। ट्रक मालिकों को चालकों को भनक नहीं लगी। पीछा किया जा रहा है। वन विभाग जांजगीर ने छापा मारा और पूरा खेल सामने आया। खैर और तेंदू की बहुत कीमती लकड़ी होती है। खैर से कत्था, दवाइयाँ और मजबूत लकड़ी का सामान बनता है। तेंदू की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर और बंदूक के बट बनाने में होता है। सरसुआ के बताए जा रहे मुख्य तस्कर की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में 7 जनवरी 2024 को ही राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा बड़े पेपर लीक घोटाले में बदल गई। खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले ही पैसे लेकर प्रश्न पत्र लीक हुए। जांच एजेंसी के मुताबिक 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि 6 जनवरी की रात यानी परीक्षा से एक दिन पहले कई आरोपी और कुछ अभ्यर्थी एक ही जगह पर मौजूद थे। साफ संकेत मिलता है कि परीक्षा से पहले उन्हें सवाल भेजे गए। इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो ने की। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में करीब 3000 पन्नों का चालान पेश हुआ। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र एक वरिष्ठ अधिकारी के घर पर टाइप किया गया और फिर अवैध तरीके से चुनिंदा परीक्षार्थियों तक पहुंचाया। अलग अलग जिलों से आए
अभ्यर्थियों को रायपुर के होटल, फार्म हाउस, रिजॉर्ट में ठहराया गया। वहीं उन्हें सवाल पढ़कर नोट करने और याद करने का मौका दिया। बाद में सबूत मिटाने के लिए लिखे गए कागज तक जलवा दिए गए। जांच एजेंसी को डिजिटल सबूत मिले जिनसे पैसों के लेन देन का सुराग मिला। मनी ट्रेल की जांच हो रही है। इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों के स्थान पर ठहराया गया था उनके परीक्षा परिणाम में काफी समानता। सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि सही और गलत जवाबों का पैटर्न भी लगभग एक जैसा। शक और गहरा कि उन्होंने एक ही उत्तर कुंजी के आधार पर तैयारी की। इस परीक्षा में 2600 से ज्यादा पटवारियों ने भाग लिया। 29 फरवरी 2024 को परिणाम घोषित हुए और 216 पटवारियों का चयन परीक्षण के लिए किया गया। इन गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ा। जांच शुरू हुई, छापेमारी की गई और कई जिलों में कार्रवाई हुई। अब तक कुछ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है जबकि अन्य की भूमिका जांची जारी है। चयनित पटवारियों का कहना है कि अगर जांच पूरी हो चुकी है तो उन्हें ट्रेनिंग से क्यों रोका जा रहा है। वहीं जांच एजेंसी का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने लाने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। 2 अधिकारियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आज हम बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक साजिद नाडियाडवाला का जन्मदिन। साजिद नाडियाडवाला भारतीय फिल्म उद्योग के उन नामों में है जिन्होंने अपने नाम के साथ बॉलीवुड की हिट फिल्मों और बेहतरीन निर्माण की परंपरा जोड़ी। मुंबई, महाराष्ट्र में जन्म। बचपन से ही साजिद का रुझान फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में। उन्हें बचपन से ही फिल्मों और उनके निर्माण की प्रक्रियाओं में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने यह सपना अपने मेहनती और समर्पित दृष्टिकोण के साथ साकार किया। साजिद नाडियाडवाला ने करियर की शुरुआत 1992 में की। उन्होंने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। बाद में बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। ये प्रोडक्शन हाउस उनकी पारिवारिक विरासत और फिल्म निर्माण के प्रति जुनून का प्रतीक। उनके निर्माण हाउस ने भारतीय सिनेमा में न सिर्फ मनोरंजन बल्कि स्टाइल और तकनीक के नए मानक दिए। वे दर्शकों की पसंद और व्यावसायिक सफलता के बीच संतुलन बनाए रखते थे। उनकी फिल्मों में हमेशा एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का संतुलित मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार, वरुण धवन, कैटरीना कैफ और कई अन्य बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ काम किया। उनके साथ काम करने वाले कलाकार उनके पेशेवर रवैया और फिल्म निर्माण के प्रति समर्पण की तारीफ करते। उन्होंने कई युवा और उभरते हुए कलाकारों को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया। इस प्रकार उन्होंने नए टैलेंट को अवसर दिया, बड़े पर्दे तक पहुंचाया। उद्योग में सोच और योगदान, उनकी फिल्मों में और तकनीक दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। उनकी हिट फिल्मों में मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, कृष्णा, चिंटू शर्मा, हीरोइन, हाउसफुल और किक जैसी फिल्में शामिल हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि भारतीय सिनेमा की शैली में नए मानक दिए। साजिद नाडियाडवाला उनमें भावनात्मक गहराई और सामाजिक संदेश भी देते थे। फिल्मों में फिल्म निर्माण में तकनीक और इनोवेशन को भी महत्व दिया। उनकी फिल्मों में वीएफएक्स, आधुनिक फिल्मांकन, स्टाइलिश सेट का प्रयोग होता था। वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पर्दे पर दर्शकों के अनुभव को भी उच्चतम स्तर तक ले जाने में विश्वास रखते हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब फसल, मौसम, मंडी भाव या सरकारी योजना की जानकारी कहीं जाने की जरूरत नहीं। सरकार ने एआई आधारित भारत विस्तार सेवा शुरू की जहां किसान सिर्फ एक कॉल करके अपने सवालों का जवाब लेंगे। ये पहल खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम। 17 फरवरी को जयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पूरा नाम विलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्रीकल्चर एंड रूरल रीच है। ये सेवा फिलहाल शुरुआती चरण में शुरू हुई लेकिन आने वाले वक्त में इसे पूरे देश में फैलाएंगे। इस योजना की खास बात इसका हेल्पलाइन नंबर 155-261। किसी भी साधारण मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल उठाने वाला सिस्टम एआई भारती है जो आम बातचीत की तरह से किसानों के सवाल का जवाब देता है। इंटरनेट या स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, यानी जिन किसानों के पास सिर्फ बेसिक फोन है वो भी फायदा उठा सकते हैं। अभी ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी में है, आगे चलकर इसे 11 भारतीय भाषाओं में शुरू किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर की मंडियों के ताज़ा भाव, मौसम की जानकारी, फसल से जुड़ी सलाह और कीड़ों से बचाव के उपाय मिलेंगे। सही समय पर किसान सही फैसला लेंगे कि फसल कब और कहां बेचनी है। इस सेवा को कई बड़े डाटा सिस्टम से जोड़ा गया है और राज्य कृषि विभागों का डाटा इसमें शामिल है। साथ ही एग्री स्टैक की जानकारी है।
इससे किसानों को एक ही जगह पर वैज्ञानिक सलाह और जानकारी मिल सकेगी। सरकार हर किसान के लिए डिजिटल फार्मर आईडी तैयार कर रही है। इससे जमीन, फसल और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। योजना का लाभ लेने और पात्रता जांचने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी भी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। किसान लोन और बीमा से जुड़ी जानकारी भी फोन पर मिलेगी। सरकार की योजना आने वाले वक्त में मिट्टी जांच लैब से लेकर बीमा प्रोसेस तक खेती से जुड़ी पूरी व्यवस्था को इस एक प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। खेती करना पहले से आसान, तेज और ज्यादा फायदेमंद होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इस बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में इसका निरीक्षण कर रही है। इस आयोजन में भारत और मित्र देशों के लगभग 70 युद्धपोत, पनडुब्बियां और नौसैनिक विमान समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। IFR दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समारोह में एक, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुद्री सुरक्षा, सहयोग और मित्रता मजबूत करना। भारत में इससे पहले आयोजन 2001 में मुंबई और 2016 में विशाखापट्टनम में हो चुका है। मुख्य आकर्षण भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैरियर बैटल ग्रुप में शामिल डिस्ट्रॉयर और अन्य युद्धपोतों ने भारतीय नौसेना की आक्रामक क्षमता दिखाई। IFR 2026 में अमेरिका, रूस, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली समेत कई देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान समुद्र में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय सिटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि समुद्री विरासत और नौसैनिक संस्कृति का उत्सव हो। इसके साथ ही विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 26 का 13वां संस्करण, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं विशेष रूप से शामिल। इस अभ्यास का मकसद मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच पेशेवर संबंध और अनुभव साझा करना, समुद्री सहयोग बढ़ाना है। IONS सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा लेंगे। पहली बार है जब भारत एक साथ 3 बड़े समुद्री आयोजन IFR, मिलन और IONS की मेजबानी कर रहा है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।